महाराज आज जब शाम को जब होता था फुर्सत तो सोने की थाली में हीरे जवाहर रख करके और व्यासपीठ के सामने आकर के चढ़ाता। एक दिन गुरु महाराज ने कहा, क्यों बेटा ये तुम चढ़ावा चढ़ा रहे हो भगवान को, दक्षिणा चढ़ा रहे हो, हीरा मोती चढ़ा रहे हो, आप ये बताओ कि आपकी कमाई का चढ़ा रहे हो कि तुम्हारे बाप की कमाई का चढ़ा रहे हो? बोले गुरु जी ये तो बाप की कमाइयां हमारी नहीं। तो बोले इसमें तुमको पुण्य नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तुम कमा करके चढ़ावा चढ़ाओ, चाहे 1 रुपया चढ़ाओ। अब पिता ने संपत्ति रख दिया और तुम उस संपत्ति को लुटा रहे हो, वो पुराण कर रहे हो, लेकिन तुम नाना प्रकार से ला करके और यहाँ अर्पण कर रहे हो। ऐसा नहीं, खुद की कमाई करो और खुद की कमाई करके दान पुण्य करो। अगर आप खुद की कमाई का दान पुण्य करोगे तो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। पिता के धन को ला करके तुम तो एक एक सोने की थाली में डाल रहे हो, ये नहीं मां, खुद कमाओ। महाराज पुनीत पावन वहां से चलते हैं। महाराज ने कहा खुद कमा करके करूंगा। यहाँ कथा शुरुआत हुई। महाराज जमुना के किनारे किनारे, सरजू नदी के किनारे किनारे जब आगे पहुंचे तो वहां पर उनके मंत्रीगण हथियार बना रहे थे, तलवार, भाला, बर्छी इत्यादि। महाराज वहां पहुंचे, मंत्री कांप गए। मंत्री कहने लगे तुम क्यों आए भैया? राजा साहब तुम क्यों आए? आदेश दे देते हम लोग आ जाते, तुम क्यों आए? अरे बोले महाराज हम इसलिए आए कि आज हम तुम्हारे कहाँ काम करेंगे। मंत्री रोने लगा, बोले महाराज कोई गलती होगा, हमारा जीवन तो तुम्हारे चरणों में अर्पण है, लेकिन आज तुम आए। बोले नहीं, आज मैं मेहनत करूंगा, हथौड़ा मुझे दो, मैं मारूंगा। मुझे आज 1 रुपया की जरूरत है, पसीना बहा करके कमाऊंगा और कमा करके ले जाके दान करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा और मेरा कुटुंब परिवार को पुण्य मिलेगा। ये हथौड़ा दिन भर पटके शाम को 5 बजे 1 सिक्का दिया। महाराज आज ने 1 सिक्का लिया और आया, आरती का समय हो रहा था और पुनः वो सिक्का ले जा करके गद्दी में गुरुजी के सामने चढ़ा दिया। और जैसा ही चढ़ाया गुरुजी ने देखा, अरे बोले तू इतना घमंडी हो गया, रोज सोने की थाली में चढ़ाया करता था हीरे जवाहर, आज 1 सिक्का चढ़ा रहा। बोले महाराज ये तो तुम्ही ने कहा था इसलिए मैंने चढ़ा, ये मेरी कमाई है। उन्होंने गुरुजी ने उस सिक्का को पकड़ा और जोर से फेंक दिया। जोर से फेंका तो वो सरजू नदी की बालू रेत में जाकर के पड़ा। और जब बालू रेत में जाकर के पड़ा तो दौड़ करके महाराज आज गए और उस बालू रेत को ताड़ने लगे। कुछ दूर जब ताड़ा तो उन्होंने नीचे अलग किया तो उसमें एक लोहे सोने की सीख मिली। सोने की सीख, जिस समय सिक्का गिरा था उस सिक्का की जगह को ताड़ने लगे। ताड़ते ताड़ते बालू को वो सिक्का तो नहीं मिला, लेकिन सोने की एक सीख मिली। सोने की सीख को जब 2 फुट नीचे खोदा तो उसमें एक सोने का रथ मिला। घोड़े, पहिए सब सोने के। उस रथ को निकाला, महाराज ने बाजू में रख दिया, फिर खोदा, फिर रथ निकला। ऐसे खोदते खोदते रथ निकलते निकलते 7-8 फीट खोदा, सोने की रथ। और 10वां एक रथ निकला, सुंदर रथ। और 10वां जब रथ निकला तो उसमें घोड़े भी सोने के, पहिए भी सोने के, पूरा रथ सोने का। और उसमें एक छोटा सा बालक बैठा, छोटा रहा बालक, बलैया ले रहा, किलकारी मार रहा, और वो बालक सहज निकला। रथ को तो अलग फेंका, लेकिन बालक को अज ने गोद में ले लिया और कहे तो गुरुजी व्यासपीठ से उतर ही रहे थे, जाकर के शरण चरणों में डाल दिया। गुरुजी मेहनत की कमाई से ये बेटा मिला, 1 सिक्का मैंने लाया और तुमने सिक्का को फेंक दिया, लेकिन वो सिक्का जाकर के बालू रेत में पड़ा, मैंने टाला तो ये 10वें में निकला। हाथ फेरा गुरुजी ने, बोले इसका नाम दशरथ रहेगा। 10वें रथ में निकला है? बोले हाँ। बोले इनका नाम दशरथ रहेगा, ये तुम्हारे कुल का बेटा है। महाराज चक्रवर्ती नरेश हुआ और उनको ला करके लालन पालन कर दिया। उनका जब योग शक्ति भक्ति हुई, आज तृतीय दिवस पर मानस नर्मदा पुराण पर आता है और पुनीत पावन प्राप्त हुए। महाराज इन्होंने विवाह संस्कार किया। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। तो भगवान उनके ग्रह में जन्म लेने के लिए करी आरती निछावर, 12 बार सावत
निछावर